बेटियों के नसीब अगर अच्छे न हों तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। मेरे भी नसीब हार गए थे। अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की जितनी कोशिश करती, चीजें उतनी खराब होने लगती। शायद मैं अपनी किस्मत से हार गई थी। बेटी, कब तक ऐसे भूखी रहोगी? कुछ तो खा लो बेटी। माँ, मुझे भूख नहीं है। काश लोग समझ जाएं, बहू भी किसी की बेटी होती है। उन माता पिता पर क्या गुजरती है जिनकी बेटियों को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया जाए। माँ, मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया, हर एक बात मानती थी जो वो कहते थे। खुद को बहू कम और घर की नौकरानी ज्यादा समझती थी। बस मुझे अपने पति से मोहब्बत थी, तभी उस घर में थी। अब तो खुद उन्होंने घर से निकाल दिया। माँ, अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। कुछ दिन गुजर गए। इधर सुमित अब मेरे बिना बहुत सैड फील कर रहे थे। उनको रातों को नींद नहीं आती थी। मेरी भी हालत कुछ कम नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी सुमित से। अब उनके बिना रहना मुश्किल हो रहा था। रात को सुमित बार बार फोन कर रहे थे। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी थी। जिनसे आप बहुत प्यार करें वही आपको दुख दें तो इससे ज्यादा तकलीफ की बात नहीं हो सकती। मैंने सुमित के लिए हर बात बर्दाश्त की। बदले में उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया। फिर पता चला मेरी नंद को भी उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और वो रूठकर अपने घर में आ गई हैं। इस बात को लेकर मेरी सास बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। आज अपनी बेटी पर जुल्म हो रहा था, तभी पहली बार उनको तकलीफ हो रही थी। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, जिंदगी में बेटियों के दुख जीते जी मार देते हैं। माँ जी, इसीलिए कहता था कि बहू भी किसी की बेटी होती है। उसके साथ इतना जुल्म मत करें, पर आपने मेरी एक ना सुनी और आज देखो आपकी बेटी का भी घर बर्बाद होने जा रहा है। हाँ बेटा, तुमने सच कहा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने उसे दिल से कभी बहू माना ही नहीं था। बस सारा दिन घर के काम ही कराती थी। बेटा, तुम आज ही मेरी बहू को मनाकर घर ले आओ। अब उसके बिना घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। पिछले गमों को भुलाकर मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई थी। मैंने घर में बोर होने से बचने के लिए एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ली थी। बस सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता। फिर एक दिन घर वापस आए तो सुमित मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेघा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्लीज पहली वाली बातों को भुलाकर मेरे साथ घर चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं। मेघा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार, ये मोहब्बत सब बोलने की बातें हैं। कोई प्यार नहीं होता। मतलब निकल जाने पर कोई पूछता भी नहीं किसी को। मैंने सुमित के साथ जाने से मना कर दिया था। मेरे घर वाले मुझे समझाते रहे पर मेरी भी जिद पक्की थी। तभी एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे चक्कर आने लगे। फिर डॉक्टर के पास आई तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनते ही ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अजीब सी फीलिंग्स थी। खुश भी बहुत थी और एक तरफ अपनी मैरिड लाइफ को लेकर उदास भी। जाने क्यों आज फिर से सुमित बहुत याद आ रहे थे। जब रेशमी को पता चला तो उसने फोन करके सुमित को भी बता दिया। ये न्यूज़ सुनते ही वो एकदम से खुश हो गए। तभी इन्होंने मुझे फोन किया। मेघा, अभी अभी रेशमी ने मुझे बताया है। क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ, आपने सच सुना है। मेघा, प्लीज अब तो माफ कर दो। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम नई जिंदगी शुरू करें। प्लीज तुम मान जाओ।
जाने क्यों आज तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगी। शायद इसलिए कि अपने बीवी के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तुम आ जाओ मुझे लेने, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी एक दिन, बेटी मुझे माफ कर दो, शायद मैं भूल गई थी एक बात कि सास भी कभी बहू थी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं बेटी, तभी मेरी बेटी के साथ भी बुरा हुआ। तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल खाली सा लगता है। सच कहते हैं घर की खुशियाँ बहू बेटियों के साथ ही जुड़ी होती हैं। माँ जी, आप माफ़ी मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। क्या हुआ अगर माँ अपनी बेटी को डांट देती है तो? मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए। अब पहले से भी ज्यादा मैं इस घर की और आपकी केयर किया करूँगी। जिंदगी जो कभी उदास और कठिन लगती थी, अब सब बदल गया था। अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। हम खूब बाहर घूमा करते और लाइफ को एंजॉय करते थे। सुमित के साथ बारिश में भी बाहर जाकर एंजॉय करती। आज मैं उन सब महिलाओं से कुछ कहना चाहती हूँ जिनकी नई नई शादी हुई है या नई जिंदगी में कदम रखने वाली हैं। ससुराल में जितने भी टफ हालात का सामना करना पड़े, आप कभी भी दुखों से हार मत माने। कभी कभी शायद आप बहुत स्ट्रेस फील कर जाएं और आपको लगने लगी कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं फिर भी कहूँगी, आप अच्छे समय का इंतजार जरूर करें। इमोशनल होकर मत सोचें, क्योंकि सही वक्त पर किया हुआ सही फैसला आपकी मैरिड लाइफ को आगे चलकर खुशियों से भर सकता है।